नमस्कार। बात करते हैं ईडी की। जी हाँ, ईडी परिवर्तन निदेशालय। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ईडी पे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ईडी विपक्ष पे ज़्यादा कार्रवाई करती है। और विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष का कोई नेता अगर भ्रष्टाचारी है तो उस पर ईडी बहुत फुर्ती से काम करती है, और वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो ईडी अपने हाथ खड़े कर लेती है और उसका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और जो विपक्ष है वो आरोप नहीं लगा रहा है, वो बता रहा है ये सरकार को, और ईडी की क्या जवाबदेही है ये तो ईडी बताएगी। जैसे कि नारायण राणे हाउसिंग घोटाला, पहले कांग्रेस शिवसेना में थे अब बीजेपी में हैं। शुगर मिल घोटाला, हसन मुश्रीफ पहले विपक्ष में थे अब बीजेपी में हैं। महाराष्ट्र सदन घोटाला, छगन भुजबल पहले विपक्ष में थे अब बीजेपी में हैं। एविसन घोटाला, प्रफुल्ल पटेल पहले विपक्ष में थे अब बीजेपी में हैं। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला पहले विपक्ष में थे अब बीजेपी में हैं। मुकुल राय, शारदा चिटफंड घोटाला पहले विपक्ष में थे अब बीजेपी में हैं। असम सरकार मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। जब इतनी लंबी लिस्ट है जिसपे ईडी का केस चल रहा है तो ईडी को ऐसा क्या हो जाता है कि ये सारे लोग बीजेपी में चले जाते हैं, तो ईडी इन पे कार्रवाई क्यों रोक देती है, ऐसा विपक्ष कहना है। अगर ईडी निष्पक्ष से कार्रवाई करे तो ये सब लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं बीजेपी में जाने के बाद धुल जाते हैं और ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। ईडी को अपना काम ईमानदारी से निभाना चाहिए, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है। अगर उसको कोई गलत किया है तो ईडी को तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो एक विपक्ष का कहना है जो ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है। ईडी को सरकार के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। सरकारें आती हैं और जाती हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, इसको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ईडी है जो सरकार के इशारे पे काम करती है, और अब ईडी एक सरकार के हाथ कठपुतली की तरह बन के रह गई है, ऐसा भी विपक्ष का कहना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।